11th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हमने आपको मोशन इन प्लेन में प्रीवियस क्लास में टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया था। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो फार्मूला था वो आपका कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट के लिए जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आज है हॉरिजॉन्टल रेंज। मैंने बताया था कि जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बॉडी ने किया या ये प्रोजेक्टाइल मोशन किया, तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट होता है। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है जहाँ से हम थ्रो कर रहे हैं या फिर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर मीट कर रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ड्यूरिंग फ्लाइट टाइम, इसी को हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। The maximum horizontal distance covered by an object during time of flight during flight time is known as horizontal range. It is denoted by capital R. The horizontal distance covered by an object during flight time is known as horizontal range. It is denoted by capital R. यानी कि फ्लाइट टाइम के ड्यूरिंग जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसे किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर हॉरिजॉन्टल रेंज जो है हमारा, कैपिटल आर हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर इज इक्वल टू हमारा होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ux इंटू टी, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज r हो जाएगा हमारा ux यानी u cos थीटा, और t हो जाएगा हमारा 2u sin थीटा अपॉन g। अब u और u स्क्वायर ले लेंगे तो r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g, यानी कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हमारा हो जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आपको ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला बताया गया होगा बेटा कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। देन हमारा रेंज हो जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करेंगे बेटा? मैक्सिमम रेंज के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन 2 थीटा है उसकी वैल्यू 1 लेते हैं। मैक्सिमम रेंज के लिए जो हम साइन 2 थीटा की वैल्यू है वो 1 लेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज। इफ थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी, यानी कि r जो हो जाएगा हमारा r मैक्स वो यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 इंटू 45 साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, यानी कि आपका जो r मैक्स होगा वो यू स्क्वायर अपॉन जी होगा। कभी कभी वो मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला पूछा जाता है, दोनों में रिलेशन पूछा जाता है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला आपने निकाला था h मैक्स यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था। इसमें हमने थीटा 90 ले लिया था। फिर हमारा h मैक्स जो है वो यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो जहाँ यू स्क्वायर अपॉन g है वहाँ r ले लेंगे, यानी कि मैक्सिमम हाइट जो है वो मैक्सिमम रेंज का बाई 2। जो इन प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज में जो रिलेशन होगा वो मैक्सिमम हाइट जो होगा बेटा वो मैक्सिमम रेंज का हाफ होता है।
हाइट के लिए फार्मूला h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, और मैक्सिमम रेंज के लिए जो फार्मूला होता है वो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होता है। तो मैक्सिमम हाइट जो होगा वो मैक्सिमम रेंज का हाफ होगा, मैक्सिमम हाइट जो होगा वो मैक्सिमम रेंज का हाफ हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट जो होगा बेटा वो मैक्सिमम रेंज का हाफ हो जाएगा। अच्छा, जो r इज इक्वल टू रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है, थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हैं। अगर 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो कर दे, थीटा डैश हम 90 माइनस थीटा ले ले, मतलब चाहे एक बार हमने थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया, एक बार हमने 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया, तब क्या होगा हमारा रेंज? तब हमारा हो जाएगा रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 90 माइनस थीटा। देन हमारा हो जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 180 माइनस 2 थीटा। साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू बेटा साइन थीटा होती है, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा हमारा साइन 2 थीटा हो जाएगा। देन हमारा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पर बेटा हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को चाहे थीटा एंगल पर थ्रो करें, चाहे 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो करें, दोनों केसेस में रेंज हमारा सेम होगा। थीटा एंगल पर थ्रो करेंगे तब भी हमारा r आ रहा है, और जब 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हैं तब भी हमारा r डैश आ रहा है, और r हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है, r डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम चाहे 30 डिग्री पर थ्रो करें, चाहे 90 माइनस 30 60 डिग्री पर थ्रो करें, दोनों के लिए रेंज सेम होगा। किसी बॉडी को हम चाहे थीटा एंगल पर थ्रो करें, चाहे 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो करें, दोनों केसेस में रेंज सेम होगा। थीटा एंगल पर थ्रो करेंगे, चाहे 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो करेंगे, दोनों केसेस में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा। नहीं, चाहे आप 10 डिग्री पर थ्रो करिए, चाहे आप 90 माइनस 80 डिग्री पर थ्रो करिए, चाहे आप 20 डिग्री पर थ्रो करिए, चाहे आप 90 माइनस 20 70 डिग्री पर थ्रो करिए, दोनों केसेस में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा, दोनों केसेस में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा। हाँ, 45 डिग्री पर अगर आप थ्रो करते हैं तो रेंज मैक्सिमम होगा, यानी कि मैक्सिमम रेंज एक्वायर्ड करने के लिए बॉडी को 45 डिग्री पर थ्रो करते हैं, और मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए 90 डिग्री पर थ्रो, मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए 90 डिग्री पर थ्रो करेंगे, और मैक्सिमम रेंज कवर करने के लिए 45 डिग्री पर थ्रो करेंगे। तो जितने एथलीट्स होते हैं हाई जंप के लिए बॉडी को 90 डिग्री पर जंप कराते हैं, और लॉन्ग जंप करने के लिए बॉडी को 45 डिग्री पर टर्न कर देते हैं। अगर लॉन्ग जंप करना है एथलीट को तो वो 45 डिग्री पर बॉडी को टर्न करके जंप करता है, ताकि रेंज मैक्सिमम कवर कर सके। तो बेटा ये टॉपिक क्लास वर्क कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।